मैं आपको बता दूं, देखिए दोपहर के 12 बज चुके हैं, रुझान तकरीबन साफ हो चुका है और ये जो लहर आप एक बार फिर से अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वही लहर है जो लगातार हम लोगों ने ग्राउंड जीरो से आपको दिखाया था। 3 राज्यों में जिस तरीके से न्यूज इंडिया 24x7 ने ताबड़तोड़ कवरेज की और ग्राउंड जीरो पर लोगों की क्या क्या मुश्किलें रही, नेता क्या सोचते हैं, रणनीति क्या रही लोगों की, और साथ ही क्या क्या नेता किस तरीके से ग्राउंड पर उतरे, एक बार फिर से ये लहर। लेकिन ये लहर वो लहर नहीं है, ये लहर जीत की लहर है। भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और ऐसे में हम आपको बता दें कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि अबीर गुलाल में नहाए हुए आपको देखिए नजर आ रही है। देखिए डांस करती हुई तस्वीर इस वक्त हमारे सामने और हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं और न्यूज इंडिया 24x7 ने लगातार कवरेज की। आप तक ग्राउंड जीरो की खबरें हमने दिखाई, क्या कुछ चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए गांव से लेकर घाट तक का सफर न्यूज इंडिया ने तय कर दिया और ये दिखाया कि लोगों के ज़हन में क्या है, नेता क्या सोचते हैं, और अगर जीत के कोई पार्टी आती है तो वहां के स्थानीय लोगों के लिए नेता क्या करेगा। लेकिन रुझान साफ है। उत्तर प्रदेश में देखिए लोगों ने मत दे दिया और साथ ही आज का रिजल्ट ये चीख चीख कर कह रहा है कि जो गाना बज रहा था कैंपेन के दौरान कि आएंगे तो योगी ही, वो सार्थक हो चुका है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और साथ ही 5 राज्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। मणिपुर की भी बात करें तो वहां पर भी बाजी मारती हुई पार्टी देखी गई। साथ ही पंजाब में 111 दिन के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फिसड्डी हो गए, पीछे रह गए। और साथ ही हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान चेहरा और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैली की पंजाब में और उसके बाद देखने को मिल रहा था, हमने चमकौर साहिब की भी यात्रा की थी, आपको बताया था कि चमकौर साहिब में किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री के लिए बगावती तेवर थे। हमने कहा भी था और मुख्यमंत्री साहब से पूछा भी था कि आपके लिए खुद जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं लोग कह रहे हैं कि आपको वोट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे। तो चन्नी साहब ने उस समय कहा था कि देखिए ये नाराजगी पिछली जो कांग्रेस में सरकार रही है उसके लिए हो सकती है, लेकिन मैं जिस तरीके से अभी पार्टी में आया हूं और मुझको जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है तो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं जरूर जीतूंगा। लेकिन बहरहाल ग्राउंड जीरो पर जब हमने बातचीत की थी तो लोगों का कहना था कि 80 झाड़ू को लाएंगे। बड़ी खबर आपको बीच में हम बता दें और जो बड़ी खबर है एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब सीट से पीछे चल रहे हैं। देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि मुख्यमंत्री के प्रति जो नाराजगी है, हालांकि वो मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी नहीं थी, वो नाराजगी थी कांग्रेस पार्टी के प्रति। और खुद वहां पर जो वहां के लोकलाइट्स थे, जो स्थानीय लोग थे, उनका कहना था कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव पार्टी के लिए चाहते हैं, नेता के लिए नहीं और चेहरे के लिए नहीं। तो पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि आखिर उस सीट से जहां से खुद चमकौर साहिब से वहां के मुख्यमंत्री लीड कर रहे थे, वहां पर अगर पार्टी हार जाती है तो देखिए अब अभी मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब सीट से पीछे चल रहे हैं, वहां से हारते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बढ़त है, 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं मुख्यमंत्री चन्नी। और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं का भविष्य चुना है। वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा फैक्टर? सुरक्षा व्यवस्था, मुफ्त में अनाज, कोरोना में बचाना, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी का चेहरा, जो हिसाब से परिवार नहीं, एक निस्वार्थ सन्यासी, एक स्वार्थ में परिवारवाद को लेके जात पात की राजनीति करने वाले लोग, जनता ने उनको ध्वस्त कर दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। अब यहां पर एक निस्वार्थ सन्यासी है जो एक प्रदेश 25 करोड़ की जनता को अपना परिवार समझ के चल रहा, उनकी जीत। विपक्ष के लिए संदेश? विपक्ष के लिए कि भैया हो जिंदगी झंड बा, अब कौन भी बात के घमंड बा, हम कहले रही ना, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, इबेर भैया हो माई हो, हर हर महादेव। यूपी में योगी आदित्यनाथ। फिर से सांसद रवि किशन कह रहे थे कि कुछ नहीं बा फिर भी घमंड बा, उस पर उन्होंने विपक्ष को लताड़ा। एक बार फिर से बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे और हम आपको बता दें जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, पंजाब में 117 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 117 सीटों के रुझान की हम बात करेंगे। 117 सीटों पर पंजाब सरकार के क्या नतीजे रहे वो आ चुके हैं और 89 सीट
हम आपको बता दें पंजाब में कांग्रेस 18 अन्य 1 सीट पर आगे चल रही है। लगातार सीट्स की अपडेट न्यूज इंडिया 24/7 आपको दे रहा है। साथ ही बीजेपी 3 सीटों पर आगे दिख रही है। पंजाब में 117 सीटों की ये लड़ाई थी, रुझान आने शुरू हो गए। 117 सीटों के रुझान क्या है तो जैसे बता दें पंजाब में आम आदमी पार्टी को 89 सीट मिली। 89 सीटों से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। एक बार फिर से एक और बड़ी खबर आपको उत्तराखंड की ओर लिए चलते हैं। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और उत्तराखंड में बीजेपी 43 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तराखंड में बीजेपी 43 सीटों से आगे है। उत्तराखंड में कांग्रेस 23 अन्य 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो लगातार देखिए न्यूज इंडिया 24/7 आपको आंकड़े बता रहा है, ये भी कह रहा है कि क्या कुछ चल रहा था ग्राउंड जीरो पर, जमीनी हकीकत क्या थी, लोग क्या चाहते थे, नेता क्या चाह रहे थे और साथ ही वहां पर जो युवा, इस बार अगर हम MY की बात करें तो युवा बहुत महत्वपूर्ण था। आप 5 राज्यों की अगर बात करते हैं तो 3 राज्यों में न्यूज इंडिया 24/7 ने मुखर तौर पर रिपोर्टिंग की और ऐसे में हम आपको बता दें कि जो युवा थे वहां के, उनके अपने ही मसले थे और साथ ही वो लगातार नेताओं पर वो अपने जो सवाल और जवाब हैं वो कर रहे थे। तो ऐसे में तमाम गेस्ट की ओर हम रुख करेंगे और उनसे सवालों के जवाब भी लेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो हमारे साथ इस वक्त 3 गेस्ट हमारे न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं रुख करूंगी राहुल जी का। राहुल जी, क्या सोच रहे हैं आप जिस तरीके से नतीजे आए? मैं पंजाब के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूंगी। कहां पिछड़ गए चन्नी साहब, जबकि वो 111 दिन के मुख्यमंत्री रहे, कह रहे थे इतनी कैंपेनिंग की और साथ ही इतना काम किया है कि लोग मुझको जरूर जितवाएंगे, लेकिन जिस तरह से नतीजे और रुझान देखने को मिले उससे तो लग ही नहीं रहा कि चन्नी साहब जो ओवर कॉन्फिडेंट बन रहे थे, हालांकि सवाल में भी हमने पूछ ही लिया था बहुत ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है आप, क्या लग रहा है नतीजा उसी का है? देखिए, पंजाब के पूरे परिणाम को अगर देखें तो मुझे याद आता है कि जिस तरह से दिल्ली के 2015 का विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया था कि वो 70 में सीधे 67 सीटें जीती थी, या फिर 2020 में भी देखिए तो वो सीधे काफ़ी ज़बरदस्त होल्ड के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव को जिस तरीके से जीता था, उसी रूप में एक तरह से पंजाब के चुनाव को जीता है। तो देखिए, मैं इसमें अब पंजाब के जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं और इस आंकड़े में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखेगा हम लोगों को, क्योंकि अगर आप याद कीजिए कि हम लोग कहते थे कि 2017 में क्लीन स्वीप की स्थिति उस समय जो है कि कैप्टन लेके आए थे, लेकिन कैप्टन कांग्रेस को 77 सीटों पे पहुंचाए थे। तो स्पष्ट है कि पंजाब के जो मतदाता थे वो कहीं न कहीं एक नए विकल्प के तलाश में थे। और इस घटनाक्रम से मुझे 2014 का लोकसभा चुनाव भी याद आता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरे देश भर में अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, दिल्ली में भी खड़े किए थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं को भरोसा था कि दिल्ली से उनके लोकसभा सीटें निकलेंगी, लेकिन उस समय भी दिल्ली में उनकी लोकसभा की सीटें नहीं निकली थी। उस समय वो उन्होंने पंजाब में उनको 4-4 सांसद जो है कि प्रथम वो वहां से निकल के आए। तो पंजाब का एक चयन, कहीं कहीं पंजाब के लोग उसी समय से एक तरह से ट्राई करने का प्रयास कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए कैसे हो सकती है, क्योंकि जो परंपरागत दूसरे दल हैं वहां के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, उन दलों प्रदेश में 403 सीटों के रुझान आ चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर से रुक करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी देखिए 274 सीटों पर आगे चल रही है। 274 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को 118 सीट यहां मिलती हुई नजर आ रही है। जो बढ़त है वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों की लड़ाई थी और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने रुतबे को वहां पकड़ कर रखा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टक्कर देखिए दो खेमों में बढ़ चुका था। कहा जा रहा था कि योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई हो गई है और ऐसे में अखिलेश आगे चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का वहां पर हुजूम देखने को मिल रहा था उनके कैंपेन में, और उसके बाद जब नतीजे आए हैं तो बीजेपी को जिस तरह से ताबड़तोड़ सीट मिल रही है और वोटिंग उन्हें हुआ है, ये तो अपने आप में खैर अभी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए भी चिंता का विषय होगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे अपने गेस्ट की ओर रुख करेंगे और शिवम छावड़ा हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जी, अभी जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अखिलेश यादव भी ओवर कॉन्फिडेंट थे, कह रहे थे कि देखिए ये, मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि जो भीड़ दिख रही है क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा, उन्होंने कहा था 100%। चूक हो गई क्या समझने में कि लहर कुछ और होती है और जीतना कुछ और होता है? वो राजनीतिक कार्यकर्ता है और दावे करने में किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई उसमें किसी को शर्म भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन शायद अखिलेश बाबू ज़मीनी स्तर पर लोगों की पल्स जानने में नाकाम साबित हुए हैं
और ये अक्सर ऐसा होता है, जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होते हैं ना, जो केवल कमरे में बैठ के राजनीति करने की मंशा करते हैं, उनके साथ जनता ऐसा ही हश्र करती है। तो आप अखिलेश यादव कहीं को ना कहीं पार्ट टाइम जिस प्रकार की पॉलिटिशियन बोल रहे राजनीति हैं, आप अखिलेश यादव को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बोल रहे हैं यहाँ? नहीं, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिल्कुल बोल रहा हूँ। हाँ। क्योंकि केवल चुनाव आते हैं तो उनकी दृष्टि दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। किस प्रकार से वो एक समुदाय विशेष की और कहीं ना कहीं कास्ट की राजनीति वो करते थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक डिसाइसिव मैंडेट एक बार फिर मोदी योगी जी को दिया है, और ये बात तय करता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। देखिए, मैं ना ग्राउंड जीरो पे थी, डरे हुए तो आप लोग भी थे, झूठ मत बोलिए। शिवम जी, डरे हुए तो आप लोग भी थे, झूठ मत बोलिए। ये देखिए, मुस्कुराहट हामी भर रही है, मुस्कुराहट आपकी हामी भर रही है शिवम जी। जनता ने आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है की है, उसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। आपने ये कहा जमीन पर, तो जमीन पर एक ही बात दिख रही थी, वो था विकास, वो था 5 साल का भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त शासन। ये जमीन पर दिख रहा था, मैं नहीं कह रहा था, जनता कह रही थी। और बैलेट के माध्यम से जनता ने इस बात को, मेरी बात, शिवम छाबड़ा जी से हमारा संपर्क अभी फिलहाल उनकी आवाज हम तक आ नहीं रही। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, एसएन अली, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन अली साहब, आपसे जानना चाहूंगी, क्या रहा? अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट में निकल गए, मतलब जो लहर रही उसी में निकल गए, और उनको पता ही नहीं चला कि खेल कहाँ हो गया। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ 80-20 गिना रहे थे, स्टार्टिंग से 80-20 कह रहे थे, नारा लगा रहे थे, 80-20 का खेल तो हो गया ना सर। रिजल्ट देखिए और 80-20 देखिए। देखिए, जनता ने, यूपी की जनता ने जो है मोदी जी और योगी जी पर विश्वास किया है, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि मोदी जी का जो कानून व्यवस्था रहा, जो कानून व्यवस्था पे पकड़ रही है, तो उस पे लोगों का सबसे ज़्यादा इस पे वो रहा है कि योगी जी के आने के बाद जो गुंडागर्दी और सारी चीज़ थी, और दूसरा भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। तो उस वजह से ये जो है इनको आंकड़ा लेने में समाजवादी पार्टी बहुत पीछे रही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के 2 बड़े मुद्दे थे, एक तो 300 यूनिट बिजली फ्री और दूसरा रोजगार, तो उसको भी ये जो है फोकस नहीं कर पाए। और सबसे ज़्यादा ये रहा कि योगी जी ने और बीजेपी के लोगों ने जो कमबैक किया है वो कानून व्यवस्था पर किया है। कानून व्यवस्था से काफ़ी लोगों का जो है वो कमबैक हुआ है, और भ्रष्टाचार भी जो है कम हुआ है साथ में, इसलिए। और सबसे ज़्यादा कि अली साहब, जरा रोकूंगी आपको, हमारे पास बड़ी खबर एक बार फिर से अपडेट आ रही है, उसको रुक करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दें, हमारे पास न्यूज़ इंडिया 24/7 पर जो बड़ी खबर आ रही है, खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत बुरी खबर है इस वक्त की। 5वें राउंड की काउंटिंग तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी तक पीछे चल रहे हैं, और साथ ही खटीमा जो सीट है वहां से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। 5वें राउंड की काउंटिंग तक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पीछे चल रहे थे। और आगे अपने गेस्ट की ओर रुख करेंगे हम। एसएन अली साहब से जवाब ले रही थी मैं कि खेला कहाँ हो गया। हाँ, मैं वो बात कर रहा था कि जो 80 और 20 का जो योगी जी ने जो शिवम छाबड़ा जी अगर हमारे साथ है, उनको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। पीसीआर जी, बताइए सर। जो योगी जी ने अपने उसमें कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 80 और 20, तो हमें लग रहा है कि वही चीज़ अब उनके सामने आ रही है। और सबसे ज़्यादा ये था कि मोदी फैक्टर, मोदी जी का जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना, और बाद में कोरोना के बाद में जो फ्री राशन, और सबसे कानून व्यवस्था को काफ़ी लोगों ने ये उसमें बढ़ चढ़ करके वो किया है। शिवम छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, आप कह रहे थे कि पार्ट टाइम जो राजनीति करते हैं, तो वो अखिलेश यादव पार्ट टाइम राजनीति वाले, डर आपके अंदर भी तो था सर। बीजेपी वालों को डर नहीं था क्या? युवाओं की नाराजगी पे भाजपा वालों को डर था कि नहीं? देखिए, मुस्कुरा रहे हैं आप। नहीं, जवाब देना पड़ेगा, जवाब दीजिए जी। नहीं, मेरी मुस्कुरा, मैं जवाब दे रहा हूँ
मेरी मुस्कुराहट का गलत आकलन मत कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल मुस्कुराहट गलत आकलन उत्तर नहीं प्रदेश कर रहे की हैं। जनता ने मेरे मुख पे लाके दी है। मेरी पार्टी को एक बार पुनः मैंडेट दे करके उत्तर प्रदेश की जनता ने नवाजा है, इस बात से मेरी चेहरे पर मुस्कुराहट जी। है, अन्यथा कोई मुस्कुराहट का कारण नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से डर रहे थे। अरे हमने को डरना है, डर तो उनके शासन में उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर एक बार फिर से रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों की लड़ाई थी, रुझान आने शुरू हो गए हैं। सुबह से ही लगातार न्यूज इंडिया 24/7 पर आपको रुझान दिखे गए थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 270 सीटों पर इस वक्त 270 सीटें उन्हें मिली और आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को 122 सीट मिली है और 122 सीटों पर बढ़त है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों की यह लड़ाई थी जिस पर बीजेपी इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 270 सीट मिली है। शिवम जी बताइए। तो मैं ये कह रहा था कि ये मुस्कुराहट कायम रहेगी क्योंकि हम 5 में से 4 राज्यों के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मुस्कुराहट किसी और बात की नहीं, इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मोदी जी और योगी जी की पार्टनरशिप को सराहा है, उनके काम को सराहा। पक्ष में जाओ, बीजेपी के पक्ष में ज्यादा जा रहे हैं। यहाँ पे देश में एक ही चीज पर काम हुआ कि वोट कैसे मिलेगी, और उस पर बीजेपी कामयाब है कि वोट कैसे लेनी है, उस पर कामयाबी मिल रही है इनको। हमारा है आंदोलन का काम, जैसे हमको बता के आंदोलन कैसे होना, तो हम आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत को सुन रहे थे, जो रुझान है उसके ऊपर वो अपना व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए थे। साथ ही बड़ी खबर की ओर एक बार फिर से हम रुख करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें हमारे पास जो आ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह हारते हुए नजर आ रहे हैं। जो बड़ी खबर हमारे पास है, पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह हार चुके हैं। रुझान आने के बाद 117 सीट पंजाब की, और ऐसे में पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह हार चुके हैं। ये वही कैप्टन अमरिंदर सिंह है जिन्होंने ठीक चुनाव के पहले खेमा ही बदल लिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में चले गए थे और साथ ही अब पटियाला से खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह हार चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त स्टूडियो से और बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। शिवम जी कुछ कह रहे थे, आप आगे बढ़ेंगे। शिवम जी एक बार फिर से जल्दी से हमारे साथ और भी गेस्ट हैं सर। शिवम जी मैं केवल एक अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। बिल्कुल खत्म कीजिए। मैं केवल अपनी बात खत्म करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर में जिस प्रकार का शासन भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त हमने दिया है उत्तर प्रदेश में, आने वाले समय में हम और अच्छा काम करके दिखाएंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। हमने वहाँ विकास करके दिखाया है। आपने कहा डर रहे थे, मैं उस बात पर छोटी टिप्पणी करना चाहता हूँ कि डर मुझे नहीं है, डर मेरी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं था। समाजवादी पार्टी से अगर कोई डरता था, उनके गुंडों से कोई डरता था, उत्तर प्रदेश की जनता ने डरती थी। लेकिन सही मायने में मोदी जी की नेतृत्व में और योगी जी के शासनकाल के अंदर में जिस प्रकार का भयमुक्त शासन हमने दिया है, जनता ने दब के वोट डाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास किया है और हमारे को वोट दिया है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह हमको नहीं है। पवन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी से पवन शर्मा जी भी जुड़े हुए, एक बार उनसे भी जरा जवाब ले लें। कैप्टन अमरिंदर सिंह हार चुके हैं पटियाला से, पवन जी क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी खबर है। देश की धुरंधर पार्टियां के बड़े बड़े दिग्गज आज एक आम आदमी बड़े कॉमन लोगों के सामने हार जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बदलाव की लहर है ये वाली। और आपको ये बता दूं कि पंजाब की जीत जो है अरविंद केजरीवाल जी का जो केजरीवाल मॉडल है उसकी बहुत बड़ी जीत है। और लोगों ने, पंजाब के लोगों ने एक तरफा भगवंत मान जी केजरीवाल जी की जोड़ी में भरोसा दिखाया है, और वो भरोसा बाबा साहेब का, भगत सिंह जी का जो सपना था उस सपने को साकार करने के लिए भरोसा दिखाया है। बाबा साहेब और भगत सिंह जी कहते थे कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। उस सपने को साकार करने में अरविंद केजरीवाल जी दिन रात लगे हुए हैं, और भगवंत मान जी अरविंद केजरीवाल की जोड़ी को उस सपने पे भरोसा दिखाया है पंजाब के लोगों ने। बहुत बड़ी जीत है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस सपने को साकार करेंगे। आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं पवन जी, देख रहा था अभी पवन जी एक मिनट मेरी भी सुन लीजिए। पहली बार लड़े, कोई हमारा टायर पंचर। एक मिनट मेरी सुन लीजिए।
क्या कमी रह गई पंजाब में? कांग्रेस कहां पीछे रह गई? कहां काम करने की जरूरत थी, कांग्रेस नहीं कर पाई और आम आदमी पार्टी बाजी मार गई? क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में हमसे लोग कहते हैं कि देखिए आप दिल्ली से आधे अधूरे राज्य में आप 200 यूनिट बिजली फ्री कर सकते हो, पानी हर घर पहुंचा सकते हो, आप अच्छे स्कूल बना सकते हो, अच्छे अस्पताल बना सकते हो। तो जो काम आप दिल्ली में कर सकते हो वो हमारे राज्य में भी करना चाहिए। ये जो मॉडल है पंजाब के लोगों ने एक तरफा मोड़ लगाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है। दिल्ली, मुझे लगता है कि दिल्ली वाला जो इलेक्शन रिजल्ट था, जनादेश था, वो पंजाब में रिपीट हुआ है। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी हमारे ऊपर बन जाती है और पंजाब के लोगों का दिल से शुक्रिया। और मुझे लगता है कि जैसे भगवंत मान जैसे हमारे एक कॉमन मैन, बहुत साधारण फैमिली से भगवंत मान जी आते हैं, उन पे भरोसा दिखाना